आज एक हलफ बर्दारी की तकरीब में अलीपुर चट्ठा में मौजूद हैं, जिसमें आज के मेहमान खुसूसी थे मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर जनाब चौधरी काशिफ साहब। आज वो इस तकरीब में बड़ी दूर से सफ़र कर तशरीफ लाए, उनकी अपनी मसरूफियात भी हैं, वक्त भी कम है, तो आज के मौजूदा हालात के वक्त से हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। मौजूदा माशी हालत क्या है और हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए और ताजरों की क्या जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आपको इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, ये बताइए मुल्क की मौजूदा माशी सूरत चल रही है, इसमें हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए इम्पोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, और आगे ताजरों की क्या जिम्मेदारी है। देखिए, मुल्क इस वक्त एक ऐसी मुश्किल माशी सूरत हाल के अंदर मौजूद है कि जिसके अंदर आलमी मालियाती इदारों के कर्ज के बोझ की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी माशी पॉलिसियाँ बनाने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को IMF से किस्त लेने के लिए IMF की वो तमाम शराइत माननी पड़ रही हैं, जिन शराइत के नतीजे में मुल्क के अंदर एक आम आदमी के ऊपर नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के जो बुनियादी ज़रूरत है उसके ऊपर टैक्सेस के नतीजे में उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरीके से अगर मुल्क की सनत की आप बात करें तो इस वक्त डॉलर की कीमतों, इंपोर्ट के मसाइल की वजह से इस वक्त मुल्क में कैफियत ये है कि पैदावारी यूनिट बंद होने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर हो, पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। और इसी तरीके से आप उससे आगे चलते चले जाइए तो इस वक्त सर्जिकल आलात और अदविया जो ऑपरेशन का सामान है हस्पतालों के अंदर, रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना होने की वजह से वो नहीं बन पा रहा और डॉलर कंट्रोल के अंदर हुकूमत के नहीं आ रहा, और इसकी वजह से मुल्क एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है। सर, ये बताएं कि जो मौजूदा तजारती हालात हैं, कुछ वक्त एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिल्कुल समझने की डेड लेवल पर जा चुकी है, आप नहीं समझते कि इस मुल्क की मैशत के लिए पड़ोसी ममालिक से तजारत कितनी ज़रूरी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि रूस से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर लाया जाए, ईरान से गैस और पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर लाई जाए, इसलिए कि ये ममालिक सस्ती गैस और पेट्रोल हमें देने के लिए तैयार हैं। हमें अपने मुल्क के मफाद को देखना होगा, ना कि हमें आलमी ब्लॉक्स को देखना होगा। अगर हम आलमी ब्लॉक्स को देखते रहेंगे तो हमारे मुल्क वो अपने खुदा न खास्ता यहाँ पर लोग इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कई करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर ऐसी कैफियत पैदा होगी कि मुल्क का एक आम आदमी एक अमीर आदमी के गिरबान को पकड़ेगा। मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत होगी। उस अफरा तफरी की सूरत हाल से बचने का वाहिद तरीका ये है कि मुल्क की माशी पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए, और वो बहुत आसान सा तरीका है कि मुल्क के अंदर सनत को फ़रोग दिया जाए। इंडस्ट्री को पहिए को चलाने से रोज़गार भी मिलता है, इंडस्ट्री के पहिए को चलाने से एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा भी होता है, इंडस्ट्री के पहिए को चलाने से मुल्क की कौमी आमदन के अंदर भी इजाफा होता है। तिजारत और सनत के पहिए को चलाने के साथ साथ हमारा 62% ज़री मुल्क है। हमारे पास इस वक्त कोई कौमी ज़री पॉलिसी मौजूद नहीं है। ज़रूरत है कि कौमी ज़री पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर उसके नतीजे में मुल्क ज़राअत के अंदर खुद कफील हो सके। हमारा ज़री मुल्क होने के बावजूद हम गंदम बाहर से मंगवाने पर, चीनी बाहर से मंगवाने पर, दालें बाहर से मंगवाने पर, यहाँ तक कि लहसुन और अदरक हम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्क में सियाहत के ऐसे मौके मौजूद हैं जिनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस के अंदर इजाफा हो सकता है। फिर हमारे जो पहाड़ सोना उगलते हैं, हमारे पास रेकोडेक के ज़खायर, हमारे पास पहाड़ों के अंदर छुपी हुई मादनियात, ये मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर। सबसे बढ़कर ये हमारी जो यूथ है, हमारा जो नौजवान जहन है, अगर हम IT सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें तो बगैर पैसे लगाए हम मुल्क के अंदर के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हैं। फिर जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, और उसके साथ एक अहम सेक्टर जो डेयरी, लाइव स्टॉक और फिशरीज का सेक्टर है मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ डेयरी और लाइव स्टॉक और समुंदर, इन दोनों के नतीजे में हम पाकिस्तान के अंदर पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें, IMF की बजाय हम अपने कदमों पर इन्हिसार करें, अपने अखराजात को कम करें, अपनी कौमी आमदन को बढ़ाएं और ताजर दोस्त और अवाम दोस्त टैक्स पॉलिसियाँ अपनाएं, तो उसके नतीजे में मुल्क खुशहाली की मंजिल की तरफ अवाम दोस्त टैक्स पॉलिसियाँ बननी चाहिए, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर एक बात तो ये देखें, अगर पड़ोसी ममालिक से तजारत होगी तो वो दोनों ममालिक के लिए किसी भी ममालिक से करेंगे वो बेहतर होगी। अभी आपने बात की रेमिटेंस की
फॉरेन रिजर्व की, मुल्क को इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। क्या ये एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एलओसी ट्रेड शुरू हुई थी, इसको इंट्रा कश्मीर ट्रेड के नाम से जाना गया था, CBM हुआ था, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होने के लिए, डायलॉग के लिए, वो अभी तो सस्पेंड है। वो डॉलर फ्री ट्रेड थी। क्या आप नहीं समझते वो बार्टर ट्रेड सिस्टम जो वो मुल्क की मैशत के लिए जरूरी है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए? हिंदुस्तान के साथ तिजारत के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मसला कश्मीर हिंदुस्तान के साथ तिजारत की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जी जी। मसला कश्मीर के हल हुए बगैर हिंदुस्तान के साथ तिजारत मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तान के तवाज़न के अंदर नहीं है। इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें ईरान के साथ और हमें यहाँ से वस्त एशिया की रियासतों और अफगानिस्तान तक, हमें रूस के साथ, हमें तुर्की के साथ, हमें चाइना के साथ, हमें गल्फ की रियासतों के साथ अपने तल्लुकात को बढ़ाने चाहिए, वहाँ से तिजारत करनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ तिजारत के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर के अंदर अमन कायम हो। कश्मीर के अंदर अमन कायम होगा तो दोनों तरफ के फौजी अखराजात और दिफाई अखराजात भी कम होंगे। लेकिन सर अभी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की, दोनों ममालिक के दरमियान अगर तल्लुकात अच्छे होंगे तो तिजारत भी अच्छी होगी, दोनों ममालिक के अवाम को भी इससे फायदा मंद होगी। अभी एक देखें, एक मूवमेंट चल रही थी कि रिलीजियस टूरिज्म पर, अगर दोनों ममालिक के दरमियान रिलीजियस टूरिज्म को शुरू किया जाए, CBM को कंटिन्यू किया जाए, तो अगर दोनों ममालिक की अवाम का जब आपस में कंटेक्ट बढ़ेगा तो ये मेरे नहीं ख्याल कि ये सियासी कशीदगी भी कम होगी, आना जाना अवाम का बढ़ेगा, तो जो सियासतदानों का पैदा टेंशन ज़्यादा माहौल होता है उसको कम करने में कुछ आसानी होगी। देखिए, हिंदुस्तान से तिजारत तो बात की बात है, पहले हम मुल्क के अंदर तो एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। इस वक्त तो मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि सियासी पार्टियां एक दूसरे की बात सुनने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सियासी अदम बर्दाश्त के रवैये ने हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान दिया है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क के अंदर ज़रूरत है एक मिसाक मईशत की, मईशत के ऐसे खदोखाल, ऐसी रेड लाइन्स तय करने की कि हुकूमतों के आने और जाने से उनको कोई फ़र्क ना पड़े। अगर मुल्क के अंदर हम मिसाक मईशत कर लें और तमाम सियासी पार्टियाँ, और सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं, हमारे इदारे और हमारी अदलिया भी उस मिसाक मईशत की जामिन बने, तो मैं समझता हूं कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के नतीजे में मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशकिस्मती से कि रिटेलर पंजाब के सदर जनाब आफाक अहमद अंसारी साहब। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका नुक्ता नज़र क्या है, वो इसको कैसे देखते हैं। अंसारी साहब जी बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। सर आप बताइए कि मुल्क की माशी हालात हैं इस वक्त, ताजर तंजीमों क्या किरदार है जो हुकूमत को बेहतर पॉलिसी की तरफ राग़िब कर सकें और अवाम के लिए कुछ बेहतर तरीके पैदा किए जाए ताकि उनको भी इस महंगाई से कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिल सके। मैं आपके चैनल का, आपका और मेज़बान मलिक अली भुट्टो का इस तकरीब के इनकाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी पूरी टीम ने जो यहाँ पर ये दोस्तों को मदऊ किया, बेहतरीन मकबे जना माहौल, मकबे बैठने का माहौल बनाया। और आज हमारे दरमियान में तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरे जना ताजरों की जो मसाइल थे उस पर बेहतरीन गुफ्तगू की, और हाजरीन ने उस गुफ्तगू को महसूस किया, उसको अपनी तकलीफ को महसूस किया कि जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर तमाम अयाता खींचा, तकालीफ का अयाता खींचा, और उसको हल करने में ताजरों के किरदार पे भी जोर दिया कि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद कायम करें। जब तक हम ताजर इकट्ठे नहीं होंगे हम मसाइल के हल के लिए कामयाब नहीं हो सकेंगे। आप ये बताएं कि मुल्क की माशियत को इस्तेहकाम देने के लिए, माशी जो ज़रूरियात हैं उनको मजबूत करने के लिए, अवाम के लिए बेहतरी पैदा कर लें, जितने भी पड़ोसी ममालिक है पाकिस्तान के, बिलखुसूस जब इंडिया बेहतर बड़ा मुल्क है पाकिस्तान के साथ आ जाए, कहते हैं आप दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। दोस्त तो बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इन ममालिक की तिजारत को आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा जो ये डॉलर फ्री ट्रेड थी, मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए शायद ज़रूरी थी, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो LOC ट्रेड थी, क्या आप उसकी सपोर्ट करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं? देखें, पहले तो जैसे चौधरी साहब ने भी बताया कि हमें अपने माहौल को ठीक करना होगा। जी जी। हमें अपने ताजरों के लिए ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनानी होगी जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। हम किराना वालों को तनकीद का मतलब जिम्मेदार बनाते हैं, महंगाई का जिम्मेदार बनाते हैं, जबकि महंगाई गवर्नमेंट खुद कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट ने महंगाई कम करनी है तो बिजली के रेट कम करें, पेट्रोल के रेट कम करें। जब हम उनसे ये तकाजा करते हैं वो कहते हैं कि हमें बिजली महंगी मिलती है। ताजर किराने वाला भी तो यही कहता है कि हमें अशिया ज़रूरिया जो है वो महंगी मिलती है। हमें हमारे लिए पॉलिसी बनाते हुए
نہ وہ ہمارا اخراجات مینشن کرتے ہیں، نہ ہمارا پرافٹ کا تعین کرتے ہیں. خود ساختہ سی ایک تقریباً 46 سال سے ایکٹ 1977 کا سہارا لے کر اور بلا وجہ ہمیں جو ہے نا چھوٹے دکانداروں کو کریانہ ریٹیلر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ملکی سطح پر ہے، وہ چوہدری صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو جامع مطلب بات بتائی ہے. پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب تک ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا مطلب جناب تاجر مضبوط نہیں ہوگا، تو ہم باہر کے ممالک سے تاجر ہمیں کیا اس کا نہیں گھر کو ٹھیک کرنے کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. پہلا اپنا گھر ٹھیک ہوگا تو دوسرے معاملات اچھے چلیں گے. دیکھیں چھوٹا تاجر تو اس میں ذمہ داری میں سمجھتا ہوں. اگر بڑے تاجر اگر برائے نام تجارت تو بند ہے، لیکن ان کی تجارت تھرڈ کنٹری سے آج بھی جاری ہے، وہ بند تو نہ ہوئی. اس کا فائدہ بڑے بڑے تاجر لے کے جا رہے ہیں. چھوٹے تاجر کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں نہیں یہ سہولت مل رہی؟ اس کا فائدہ صرف اسمگلنگ جو کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہے، نہ اس کو گورنمنٹ کو فائدہ ہے. اگر گورنمنٹ ان اہداف کو دکھانے کے لیے خود ساختہ سی بازاروں کے اندر جا کر چھوٹے دکاندار کریانہ کا ریٹیل کا کام کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، ان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور یہ بلیم ان پر لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ جنا مہنگائی کا جنا سبب بن ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR کاٹ کر ان کو جرمانے کر کے ان کے خلاف جنا یہ اپنی رپورٹ بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے انجمن تاجران کے مرکزی صدر جناب فضل الرحمان بابر کھرانا صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کے کیا صورتحال وہ اس تجارت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور عوام کے لیے کیا پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ عوام اس مہنگائی کے دور میں کچھ سکھ کا سانس لے سکے.